लोगों को ये क्वेश्चन पूछने बंद कर देना चाहिए अभी राइवलरी के ऊपर, बिकॉज राइवलरी स्टैंडर्ड राइवलरी एक ही बात है सर, कोई टीम अच्छा क्रिकेट खेले नहीं खेले, मेरे हिसाब से अगर दो टीमें 15-20 मैच खेल रही हैं और उसमें अगर 7 ऑल है या 8-7 से कोई आगे चल रहा है तो उसको अच्छा क्रिकेट खेलना बोलते हैं और उसको राइवलरी बोलते हैं। 13-0 10-1 मुझे पता नहीं क्या स्टैट है, बट दिस इज नॉट अ राइवलरी एनीमोर। बट या आई फील वी प्लेड बेटर क्रिकेट देन देम बिटवीन 7 to 15 एंड ऑल्सो फ्रॉम बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू। दादा बहुत जोर से हाथ उठा रहे हो आप, हार्ड क्वेश्चन पूछने वाले लगता है। कैप्टन अनदर क्लिनिकल परफॉर्मेंस। मैं बैटिंग के बारे में नहीं पूछूंगा, आई जस्ट आस्क अबाउट द फील्डिंग। यहाँ पर इस ग्राउंड पर क्या है, कैचेस बहुत ही इज डूइंग राइट। Is that a factor at all? Got a few sessions here with Shubman. Everyone knows what kind of player he is. टॉस जीते आप, तो आपने टॉस जीत के क्या आपके जहन में था कि पाकिस्तान कितना स्कोर कर सकता है, और पहले 10 ओवर में पाकिस्तान के 91 थे, 2 आउट थे। आपको लगता है कि फखर जमान का जो आउट था वो टर्निंग पॉइंट था इस मैच का? मेरे हिसाब से जो डिसीजन मैंने लिया वो इसलिए लिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि विकेट सेम रहेगा पूरे 40 ओवर तक, और सेम ही था। बाद में भी इतना कुछ ब्रेक नहीं हुआ और लाइट्स में थोड़ा बेटर ही खेलता है हमेशा विकेट। और अगर आप टर्निंग पॉइंट की बात करें तो मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट फर्स्ट इनिंग्स में, क्योंकि ड्रिंक्स के बाद जो लोगों ने अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज की और कम बैक किया कि 7 ओवर या 6 promoted yourself from number 11 to क्या सलमान 9.3 ओवर्स में 93 रन थे, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान 180 या 200 करेगा, तो क्या वजह रही? क्या डिसअपॉइंटिंग टोटल था जब आपने इनिंग्स ब्रेक में बात की? तो सर डिसअपॉइंटिंग टोटल तो नहीं था, लेकिन हाँ जिस तरह हमारा स्टार्ट हुआ था फर्स्ट 10 ओवर में, हमें मेरे ख्याल से 10-15 रन ज़्यादा करने चाहिए थे, लेकिन मेरे ख्याल से 10 ओवर के बाद जब बॉल थोड़ा शॉर्ट होता है तो इतना ईजी नहीं है यहाँ बैटिंग करना। तो 170 भी आई थिंक इट वाज अ चैलेंजिंग टोटल, बट हमने बस आउट में वैसी बॉलिंग नहीं की जिस तरह हम करनी चाहिए थी, इस वजह से आप कह सकते हैं। लेकिन हाँ जिस तरह हमारा स्टार्ट था हमको 180 प्लस करना चाहिए। आंसर अक्रम फ्रॉम बॉलीवुड। सलमान, हम बॉलिंग बैटिंग बॉलिंग किस चीज़ के ऊपर, किस फॉर्मेट के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर इंतजार किया, और आज मोटिवेशन भी हमारे काम ना आई और चेयरमैन साहब ने जो आपको हौसला दिया वो भी हमारे काम ना आया। तो जिस तरह से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आज बॉलिंग में देखी गई, फील्डिंग में देखी गई, क्या इसी तरह आगे सुपर 4 में मैचेस होंगे और उनको आप इस तरह स्ट्रेटजीज के साथ रिप्लाई देंगे? सर बॉलिंग हो या बैटिंग हो हम परफेक्ट गेम खेलने को देखते हैं, चाहे उसमें बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो। हम दोनों चीज़ें सिखा, कोई गेम आपको जीतनी है तो आपको तीनों शोबों में बेसिकली अच्छा करना पड़ता है। तो हमने आज फील्डिंग आप कह सकते हैं अच्छी नहीं की, लेकिन बैटिंग हमारी स्टार्ट अच्छा था, हम फिनिश उतना अच्छा नहीं कर पाए, और बॉलिंग में हमने स्टार्ट अच्छा नहीं किया लेकिन हमने फिनिश फिर भी अच्छा किया। लेकिन ये चीज़ हमारे पास वर्क करने को और हम वर्क करेंगे, और परसों हमारा मैच है, हम उसको लुक फॉरवर्ड करें। सलमान 11th और 18th ओवर के बीच पाकिस्तान के 38 रन थे टूर्नामेंट में, ये किसी भी टीम के लिए ये लोएस्ट है इस वक्त आफ्टर दैट स्टार्ट। तो अभी एंड पे हारिस और शाहीन भी उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली बैटिंग। आपको लगा कि बीच में शायद थोड़े से डिफेंसिव थे और एक तो ज़्यादा अग्रेसिव चॉइसेस इन टर्म्स ऑफ कौन आगे बैटिंग करे हो सकती थी अगर आपने कहा कि 10-15 रन शॉर्ट थे? देखिए ये ऐसी विकेट है कि यहाँ पे कोई नया बैट्समैन आकर उसके लिए मुश्किल होती है, तो जो सेट बैट्समैन है उसको ही एंटर करना चाहिए। आपने उनका भी देखा होगा जो नए बैट्समैन आए उनको मुश्किल भी खेलने में, तो ये इस तरह की चीज़ है कि यहाँ पर नए बैट्समैन को मुश्किल होता है। तो वही मेरे ख्याल से एक ऐसी वजह होगी कि हमारे 2 सेट बैट्समैन उस टाइम आउट हुए हैं, तो वो इतना उसमें बन नहीं पाए उस पीरियड में। अपने सलमान, जिस वक्त आपके पास मोहम्मद हारिस मौजूद थे तो उस स्टेज पे हुसैन तलत को भेजना ठीक डिसीजन था, क्योंकि हारिस और हुसैन तलत ज़ाहिर है मुस्तकिल खेल भी रहे हैं और तेज़ भी खेलते हैं। फिर जो हमारे 2 सीनियर बॉलर्स थे, आज शाहीन ने 40 रन दिए, अबरार ने 43 रन दिए, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि बॉलिंग बाकी बॉलरों के मुकाबले में इन 2 के जो 8 ओवर से उसने काफ़ी डिफरेंस क्रिएट किया। सर मुझे लगता है कि जो हुसैन तलत है वो स्पिनर्स का बहुत अच्छा बैट्समैन है। उस टाइम पे मेरे ख्याल से उनका हम लोगों को ये लगा कि राइटी लेफ्टी अगर हम रखेंगे तो उनके बॉलर्स को थोड़ी डिफिकल्टी होगी, और ये जब आप राइटी लेफ्टी रखते हैं तो मुश्किल होती है स्पिनर्स को। और आप कह सकते हैं उनका ऑफ डे